स्वागत है हमारे प्रोग्राम बी अवेयर में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बाल श्रम। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल, ना किसी बात की चिंता और ना ही कोई जिम्मेदारी। बस खेलना, कूदना, पढ़ना, अपने ही मस्तियों में खोए रहना, यही तो होता है बचपन। लेकिन क्या सबका बचपन ऐसा होता है? ये जरूरी नहीं है। बाल मजदूरी की समस्या से आप सभी वाकिफ होंगे। हर वो बच्चा जो 14 वर्ष से कम हो और अपनी जीविका के लिए कहीं भी कोई कार्य कर रहा हो, बाल मजदूर कहलाता है। जरा सोचिए उस गंदे अंधेरे कारखानों के बारे में, उनमें काम करते उन बच्चों के बारे में जिनका बचपन कहीं खो गया है। क्या उनकी आंखों में कोई सपना नहीं है, या उनके हाथों ने कोई सपना बुना नहीं है, या उनके सपनों का कोई आकार नहीं है? देखिए इसी पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। आज हम आपको बताएंगे बाल श्रम के बारे में कि बाल श्रम होता क्या है और सरकार ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल, ना किसी बात की चिंता और ना ही कोई जिम्मेदारी। बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना, कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वो जीविका के लिए काम करे, बाल मजदूर कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे बाल मजदूरी के इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। आज दुनिया भर में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, और इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी किताबों के बीच में नहीं, बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों में बर्तन झाड़ू पोछे के बीच में गुजरता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही हैं। 1991 की जनगणना के हिसाब से बाल मजदूरों का आंकड़ा 11.3 मिलियन था। 2001 में ये आंकड़ा बढ़कर 12.7 मिलियन पहुंच गया। बड़े शहरों के साथ साथ आपको छोटे शहरों में भी हर गली नुक्कड़ पर कई बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे हालातों के चलते बाल मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके हैं। और ये बात सिर्फ बाल मजदूरी तक ही सीमित नहीं है, इनके साथ ही बच्चों को कई बुराइयों का भी सामना करना पड़ता है। कई एनजीओ समाज में फैली इन बुराइयों को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। इन एनजीओ के अनुसार 50% ऐसे बच्चे हैं जो सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं। इनमें से हर दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरह भावात्मक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बाल मजदूरी की इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया और रोजगार पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई। इसी के साथ सरकार ने नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के रूप में बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ाए। जनवरी 2005 में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम को 21 विभिन्न भारतीय प्रदेशों के 250 जिलों तक बढ़ाया गया। भारत में बाल मजदूरों की इतनी अधिक संख्या होने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ गरीबी है। यहाँ एक तरफ तो ऐसे बच्चों का समूह है जो बड़े बड़े महंगे होटलों में 56 भोगों का आनंद उठा रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चों का समूह है जो गरीब हैं, अनाथ हैं, जिन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता है। बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए जरूरी है कि गरीबी को खत्म करें। इन बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना मुहैया कराया जाए। इसमें सिर्फ सरकार को ही नहीं, आम जनता को भी सहभागिता लेनी होगी। सोचिए, अगर हर वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम हो और ऐसे एक बच्चे की भी जिम्मेदारी ले ले, तो सारा परिदृश्य कितना बदल जाएगा। जरा उन अंधेरे गंदे कारखानों के बारे में सोचिए। उनमें काम करते उन छोटे छोटे हाथों के बारे में सोचिए जिनका जीवन निराशा और संघर्ष से भरा हुआ है। उनकी दुनिया अंधकार, शिक्षा के अंधेरे से घिरी हुई है। क्या उनकी मासूम आंखों में कोई सपना नहीं है? क्या उनके कोमल हाथों ने कोई सपना बुना नहीं है?
या उनके सपनों का कोई आकार नहीं है? क्यों उनके सपने कोई आकार नहीं ले पा रहे हैं? क्यों थम गया है? जरा सोचिए। चलिए हम उनके लिए दरवाजे खोलते हैं, उनको फिर से जीने का एक मौका देते हैं, सपने देखने का, दुनिया को फिर से जीने का, आगे बढ़ने का, उनके खोए हुए सपनों को साकार करने का, उनकी बेरंग सी जिंदगी में रंग भरने का, खोई हुई मुस्कान फिर से वापस लाने का, उनको बेहतर भविष्य देने का। ये थी बाल श्रम पे हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आगे भी हम आपको इसी तरह के प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।